मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर काम कर रही है और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीमच में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दौरा है। उनके दौरे को लेकर अब राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। जिस तरीके से उनके दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने तंज कसा है, तो उस तंज को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पलटवार किया है। किस तरीके से उनका दौरा है, इसे लेकर हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया। उनसे जानेंगे किस तरीके से दिग्विजय सिंह का दौरा है। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार किस तरीके से इस दौरे को मानते हैं। देखिए, ये तो बरसात आती है और बरसात में मेंढक जिस प्रकार से आते हैं तो चुनाव सिर पे है और चुनाव में दौरे करना मात्र और चुनावों के लिए निकलना ये कांग्रेस का एक स्वभाव है। न तो कोरोना काल में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नजर आया, न कोई संकट काल में नजर आता है। तो सिर्फ जब चुनाव सिर पे आते हैं तो चुनाव के समय झूठे वादे और बरगलाने के लिए पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आने का काम ये लोग करते हैं। चुनाव सिर पे है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी के दौरे हो रहे हैं। मैं तो ये आग्रह करना चाहूंगा कि हो या न हो, विपक्ष में भी हो तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए जो जनता, समाज, प्रदेश और देश के लिए आवश्यक होती है। अगर जिलाध्यक्ष की बात की जाए तो नीमच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार घेरती है, चाहे बंगला बगीचा हो या चाहे अन्य कोई किसानों के मुआवजे की बात की जाए या फिर भावांतर की बात की जाए। ऐसे कई मुद्दे जो किसानों को लेकर जो है कांग्रेस उठाती है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका उसको निभानी चाहिए। किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। समाधान किया है तो उनके कार्यकाल में कर सकते थे। अगर किसानों को लेकर दर्द उनके मन में होता तो जो 10 तक की गिनती उनके नेता राहुल गांधी जी ने गिनी थी, उस 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देते। इसलिए कांग्रेस के मुंह से और कांग्रेस के नेताओं के मुंह से इस तरह की बातें न तो जनता स्वीकार करती है और न जनता सुनने की और उनकी बात को मानने की मानसिकता में है। इसलिए उनके घेरने से या उनके कहने से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का तो एक बड़ा आरोप ये भी है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को खरीदने का काम किया, इसलिए जो हमारी सरकार थी हम किसानों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है खरीद कर पूरा जो है सरकार बना ली। क्या कहेंगे इसलिए? देखिए, खरीदना करना ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। वो तो उन्हीं से जब उनके नेता परेशान हुए, उन्हीं के किए वादों पर जब उनने काम नहीं करने की दिशा में जब लगातार वो बढ़ते गए, उस बात से परेशान होकर और सिंधिया जी ने और जो पूरी टीम थी उसने कांग्रेस छोड़ी। क्योंकि कांग्रेस और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सिर्फ वादे कर चुके थे और जनता परेशान हो रही थी। तो उन सब बातों को लेकर और सिंधिया जी और पूरी टीम ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। न खरीदने का हमारा स्वभाव है और जो लोग आए हैं वो भी बिकने के स्वभाव वाले लोग नहीं है। इसलिए इस तरह के आरोप लगाने से पहले एक जिम्मेदार व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। क्या मानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आप लोगों को जो है टक्कर दे पाएगी या फिर भारी बहुमत से जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो 2 अंकों के गणित से ऊपर भी निकल पाएगी। तो कई चुनौती तो कहीं से कहीं तक कांग्रेस है नहीं, क्योंकि न जनता के मन में विश्वास है और न कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं के मन के अंदर भी कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं है। इसलिए किसी प्रकार कोई चुनौती कांग्रेस हमारे सामने है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का एक बड़ा आरोप सामने आया। उन्होंने कहा है कि बरसाती मेंढक जब होते हैं उस तरीके से जो है कांग्रेस के नेता दौरे कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया जी। उनसे बात करें किस तरीके से आरोप को और किस तरीके से इस बयान को वे सोचते हैं। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है कि वो बरसाती मेंढक के रूप में अब कांग्रेसी नेता निकल के सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक बड़े नेता के लिए अच्छी ये छोटा कोई आदमी इस तरह से बात कर रहा है, अच्छी बात थोड़ी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बातें अपन करें। ये तो क्या घटिया दर्जे की राजनीति होती है इस तरह की। ऐसी बातें जिलाध्यक्ष
अपने अपने मुंह से कहे, ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का एक बड़ा आरोप और बड़ा बयान ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हितों में काम करती आ रही है, किसानों के पक्ष में काम करती आ रही है। भले भारतीय जनता कांग्रेस के कोई से भी नेता आ जाए, लेकिन अब किसान जो है उन्हें जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इसलिए कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? ये तो समय बताएगा, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब चुनाव होंगे ना, इस बार ये 60-70 में सिकुड़ जाएंगे इस बार, और कांग्रेस से 150-200 ऊपर जा रही है। आप साथ ही किस तरीके से मानते हैं, किस तरह का दौरा जो है दिग्विजय सिंह का नीमच का दौरा है? देखिए, जो 64 सीट है कांग्रेस की, जहाँ पर हम 3 या 4 बार लगातार धमाके हार रहे हैं, तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में एक समझौता बना है कि 64 सीट में देखता हूँ जहाँ 3 और 4 बार से हम हार रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की राय जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हार रहे हैं, कौन से कारण है जिसके कारण हम यहाँ हार रहे हैं। तो वो जीत का रास्ता तलाशेंगे, किस तरह इन 3 और 4 जो हार रहे हैं 3-4 बार से, अपन इसको किस तरह जीता जाए, इसलिए वो आ रहे हैं कार्यकर्ताओं की मंशा जानने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का एक बड़ा आरोप ये भी है कि जो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाए हैं, तो ऐसे 64 सीटों पर अब आके और दौरे करके क्या कर लेंगे? तो छोटे मुंह में बड़ी बात होती है भाई साहब, कि वो कि राष्ट्रीय स्तर का नेता है और एक ये छोटे दर्जे के नेता है, तो उनको देख के काम बयानबाजी करना चाहिए।